Please start. Time for vigilance. First, time for editorial analysis. Time for vigilance. First, laboratory confined import. ये साइड पढ़ना है सर. पहले मेन Hello? हेडिंग पढ़ना है, फिर इसके बाद में सब हेडिंग आना है, फिर इसके बाद पॉइंट्स पे आओ. प्लीज रीड. सर ये थोड़ा इसको आप कलर कर दिए ना सर, इसको अंडू कर दीजिए. नहीं दिखा. कहाँ से सर? पूरा एडिटोरियल एनालिसिस, लीगल विजडम वहां से आना. नहीं, टाइम फॉर विजिलेंस. टाइम फॉर विजिलेंस. टाइम फॉर विजिलेंस. Increase testing. Time for vigilance. Awareness, not stigmatization, can stop the spread of monkeypox. इसकी बात कर रहे हैं इधर मंकी पॉक्स. ठीक है, Pox. वी आर टॉकिंग अबाउट मंकी पॉक्स. Monkeypox. ठीक है, लेट मी चेंज द कलर. ओके, so this has monkey pox. Pox. तो जैसा कोरोना वायरस था, Right. वैसे ये क्या आ गया, नया मंकी पॉक्स आया और एक केस कंफर्म हुआ. ठीक है, so please start reading. First laboratory confirmed imported case of monkeypox was confirmed in Kerala from UAE, Dubai. First case of monkey virus outside Africa reported in UK on May 6, 2022. Since then, virus has spread to 63 countries, India being the latest. By July 12, Europe 35 countries, cases 8,238 cases. By July 14, USA 1,470 cases. Primary reason of spreading, human to human transmission, largely due to sexual content, man to man, super spreader events, rave parties in Spain and Belgium. With cases crossing 10,000 marks, Spain 2,034, UK 1,735, Germany 1,556, US 1,470. Risk becoming real. राइट साइड में कुछ है सर, और मंकी पॉक्स का ही हिस्टोरिकल एस्पेक्ट. ये सेट सर. Historical aspect. First human case 1970, Democratic Republic of Congo. Virus became endemic origin in 11 countries. Virus spreads much faster than assumed. A novel new clade of virus was found in March. Monkeypox virus DNA samples found in semen, saliva, urine, rectal swabs, faces, high viral loads. Conclusion. A possible of spread in general community cannot be dismissed. Increased testing, contract tracking, building awareness, and not stigmatizing the infected people can stop the virus. Stigmatizing the infected people
infected people can stop the virus. तो क्या समझे इससे? मंकी पॉक्स। Virus. सो मंकी पॉक्स जैसा कोरोना वायरस आया था, वैसी क्या है ये मंकी पॉक्स अब मालूम हुआ मार्च में, ठीक है। आ रहा बोले अब इंडिया में आ गया, आ गया। ठीक है। कहां से आया? दुबई से आया। Almost. क्या है? दुबई। दुबई से आया। तो दुबई से जो भी आ रहे, प्लीज मेक श्योर, बी केयरफुल। फर्स्ट केस ऑफ मंकी वायरस आउटसाइड अफ्रीका कहां डिटेक्ट हुआ था? यूके में, May 6, 2022। सबसे पहले अफ्रीका के बाहर, सबसे पहले कहां डिटेक्ट हुआ? May 6, 2022। सिंस द वायरस हैज स्प्रेड टू 63 कंट्रीज। मई, जून, 63 जुलाई। कब है? मई में कब है? मई, जून, जुलाई। आज क्या तारीख है? What is 15. today? जून 16। जून 16, जुलाई 16, जुलाई 16। जुलाई 16। तो मई, जून, जुलाई में ही कितने कंट्रीज में फैल गया? 63 कंट्री। और सबसे लेटेस्ट कौन सी कंट्री है? इंडिया है। अब जुलाई 12 से इंडिया। यूरोप में 35 कंट्रीज में पहुंच गया था। कितने केसेस मालूम हुए? 8,238 केसेस। और जुलाई 14 तक यूएसए में कितने केसेस हुए? ऑलमोस्ट 1,500 केसेस आ गए उधर, ठीक है। और प्राइमरी रीजन ऑफ स्प्रेडिंग क्या है? ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, स्पेशली द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मेन टू मेन। और क्या सुपर स्प्रेडर इवेंट्स माने जो बेतहाशा फैलना लोगों में। रेव पार्टीज बोलना क्या है, एकदम कुछ सोचते नहीं, पार्टी बोले तो पार्टी है उन लोगों के पास। उसकी वजह से क्या हो गया? ये बहुत ज्यादा फैल गया, स्पेशली इन स्पेन, यूके, जर्मनी एंड यूएस में, ठीक है। और ये सबसे पहले किधर डिटेक्ट हुआ था? कौन से कंट्री में डिटेक्ट हुआ था? और कौन से साल में डिटेक्ट हुआ? कौन से साल में डिटेक्ट हुआ? 1970. रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। 1970 रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका में, ठीक है। सर ये इससे पहले कभी सुने नहीं आया सर, मतलब इतना पुराना है। ये मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता था ना, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता था। एनिमल्स में आता था, चले आता था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई? अब एनिमल से ह्यूमंस में आ गया। अब जैसा कोविड भी है, व्हाट इज कोविड? कोविड कहां से आया बोलिए? बैट्स बोलते हैं। मंगोलियन। रिसर्च तो वो कुछ बैट के ऊपर है। बैट्स पे है ना, नॉर्मल पहले आया बैट, था। बैट से मंगोलियन। पहला बोल के बोले बैट टू बैट हुआ तो अपन वी आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट इट। लेकिन जब इन जानवरों से इंसानों में आ गया, तो जब अपने को प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो पहला ह्यूमन केस कब आया था? 1970 में। और देखिए सबसे पहले चीज याद रखिए, 1970 में टेक्नोलॉजी कितनी थी? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इधर? ग्लोबलाइजेशन है। आप इंडिया से अफ्रीका को कितनी घंटे में चले आते? देखिए स्टार्ट किधर हुआ? अफ्रीका में। हिस्ट्री अफ्रीका में स्टार्ट हुआ। इंडिया में कौन सी कंट्री से आया? यूएई। दुबई। गल्फ कंट्री से यूएई। तो अफ्रीका किधर है, यूएई किधर है, इंडिया किधर है? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। जो पहले क्या है, नेमत था, अब क्या बन गया? जहमत। अब अजाब बन जा रहा हो। पहले नेमत जैसा इंटरनेट के बारे में बात कर रहे थे, सबसे पहले क्या हुआ? नेमत बना, फिर उसके बाद जहमत बन गया, जी हाँ। फिर उसके बाद में आज अजाब बन जा रहा, वही चीज। तो ग्लोबलाइजेशन भी क्या है? इंसान एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जा रहा। पहले क्या समझते थे? उसको नेमत समझते थे, बीच में क्या हो गया? जहमत हो गया, अब क्या हो गया? अजाबिच हो गया पूरे को। समझ में आ रहा? सही है। तो इंसान इधर से उधर, एक कोने से एक कोने को चले आ रहा, उधर की पूरी बीमारियां इधर आ जा रही, इधर की बीमारियां उधर चले आ रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि, और ये भी अफ्रीका से भी क्यों बाहर आ रहा? पहले तो जंगलों में रहता था। अफ्रीका के जो जंगल है ना, वो साफ कर दे रहे।
आज पॉपुलेशन बढ़ते जा रही, तो लोगों को रहने के लिए जगह होना, या तो खाना बनाने के for the rice, for the cultivation, they are clearing the forest. So as they are clearing the forest, they are clearing the jungle. तो उधर के जो जानवर हैं, they are coming out in the open, और उससे क्या हो रहा, स्प्रेड स्टार्ट हो गया। अगर हम जंगलों में जाके जंगलान तबाह नहीं करे, तो उन लोगों के घर में रहते, अपन अपने घर में रहते। अपन जाके उन लोगों के घर की तबाह कर रहे, तो उन लोगों का तो रिएक्शन तो आएगा, हमेशा एक्शन टू रिएक्शन रहता, समझ आ रहा। और एंडेमिक ओरिजिन माने जहां फर्स्ट वो चीज स्टार्ट हुई उसको बोलते हैं एंडेमिक ओरिजिन। और कितने कंट्रीज में फैला था ये? 11 कंट्रीज में। उन लोगों का ओरिजिनल है बोले था, 11 कंट्रीज का ओरिजिनल वायरस है। और पहले साइंटिस्ट जो समझे थे कि भाई कम फैलता होगा बोल के, अब क्या है, हद से ज्यादा। खाली देखो 2 महीने में 63 कंट्रीज फैल गया ये। कोविड से परेशान है अभी तक भी लोग, अब मंकी पॉक्स आ गया बोले तो और परेशान हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट, नोवेल माने न्यू, क्लेड माने नया वर्जन ऑफ वायरस वाज फाउंड इन मार्च, और अभी तक उसके वैक्सीन भी अपने पास नहीं है, याद रखिए। आ गया बोले तो पक्का फ्री टिकट। उसके बाद मंकी पॉक्स डीएनए किधर मालूम हो रहा, किधर डिटेक्ट कर रहे, सेमेन, सलाइवा, यूरिन, रेक्टल स्वैप्स, फीसेस माने गलाजत, और हाई वायरल लोब्स। समझ में आ गया? कैन यू राइट 50 वर्ड्स? और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है, पहले कोरोना आ गया बोले तो कोविड आ गया बोले क्या हो जाते थे, बाहर हटो, दूर हटो, माने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, ये मेंटेन करो। आदमी को क्या बना दिए थे, अनटचेबल बना दिए थे पूरे को। लेकिन वो जो गलती अपन कोविड के टाइम पे करे, वो गलती अब नहीं करना। अगर आपको कोई डिटेक्ट करे तो उसको आइसोलेट कर दो, उन्हें कितने लोगों से कांटेक्ट में आया उन लोगों को ट्रेस करो, और पॉसिबल वैक्सीनेशन उन लोगों को, और पॉसिबल वैक्सीनेशन दे दो, और रिएक्ट मत करो। बस उतना ही बोलने का है, डोंट रिएक्ट, प्लीज रेस्पॉन्ड। समझ में आ गया ये? जी सर, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बाकी है, बट ये खाली मेंस में ही हो रहा है या वुमेन्स में भी आ रहा, बच्चों में, उसमें बच्चों में, सब में आ रहा है। सेक्सुअल कांटेक्ट जो है, अभी तक तो क्या है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल रहा है, और स्पेशली मेन में ज्यादा है, ठीक है। इंसानों में फैल रहा, लेकिन सबसे ज्यादा किस में फैल रहा, मेल टू मेन, ठीक है। तो ये, लेकिन ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा है बोले तो। सो प्लीज मेक श्योर अपने क्या है, सैनिटाइज, अपने जो क्या बोलते हैं, मास्क पहनो। आप लोग किधर जा रहे, यू आर गोइंग फॉर कोचिंग, यू आर गोइंग फॉर एवरीवेयर, अपने मास्क पहनो और सैनिटाइजर अपने हाथ में रखो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो आपकी सेहत आपके हाथ में है। शेर आया बोल के कोविड भी क्या हुआ, शेर आया बोल के स्टार्ट हुआ था। शेर आ भी गया, बोलते खा लेता शेर, मार भी दिया और जा भी दी, ठीक है। समझ में आ गया? जी सर। सो देयर इज वन मोर एडिटोरियल, एकदम ये बहुत ही टेक्निकल है। यू वांट मी टू रीड और आप लोग पढ़ लेते? इट्स 10 o'clock now. So can you read? ओके, चलिए आप लोग पढ़िए, एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। सर आप ही समझा दीजिए ना सर, पढ़ना फिर आप पढ़ना समझाना, डायरेक्ट आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए ना। बहुत ज्यादा टेक्निकल है ये, ठीक है। तो क्या है, हेडिंग पढ़ो, हेडिंग पढ़िए। डेफिसिट माने घाटा, ठीक है। डेफिसिट माने घाटा होना। about current account deficit as warranted. माने क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह जॉब कर रहे, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल आप एक जमीन लेके रखे थे, क्लियर।
आप समझ रहे कि भाई शायद उसको 10 लाख रुपए आते वो जमीन के, लेकिन आप जब बेचने गए, जब बेचने गए तो आपको 10 लाख की बजाय कितने आ गए, सिर्फ 6 लाख आए। तो कितना घाटा हुआ आपका? कितना घाटा हुआ? 4 लाख 4 लाख 4 लाख। 4 इसको lakhs. बोलते अकाउंट डेफिसिट, करंट Deficit. अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम आना, उसको बोलते हैं Deficit. डेफिसिट। अब इंडिया की जो रेवेन्यू है ना, इंडिया की जो रेवेन्यू है वो उम्मीद से कम आ रही, उसको बोलते हैं डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज पढ़िए। जून टू जुलाई 10 के पीरियड में पढ़िए ये, प्लीज रीड। Finance Ministry in sanguine about India's economy recovery. ये वर्ड कहाँ पढ़े थे? Where did you read that word? Sanguine. जल्दी, 2 दिन हुआ खाली पढ़ के। Sanguine. श्रीलंका क्राइसिस में पढ़े थे क्या? नहीं, जल्दी जल्दी, इतनी देर में लगाना, एग्जाम खत्म हो गया प्रीलिम्स का। याद नहीं है सर। प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजनशिप कौन सा उसमें देते? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजनशिप? लीगल प्रिंसिपल ऑफ Principle सिटीजनशिप of कौन से है? by soil, by birth, बाय बर्थ को क्या नाम दिए थे? जस्ट सैंग्विनिस दिए थे, just sanguine. क्या जी हाँ जी हाँ। याद है? सैंग्विन माने Sanguine. ब्लड, ब्लड माने एकदम एक्टिव रहना। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत जी। ज्यादा एक्टिव होगी। ठीक है, इसका जी। मतलब सैंग्विन माने बहुत ज्यादा एक्टिव रहना। मेजर इकोनॉमिक Okay. रिस्क हैज बीन सबसाइडेड, माने रिस्क क्या है, कम हो गए। पास्ट 6 हफ्ते में फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा एक्टिव होके महंगाई है, ग्रोथ है, ये है, सभी जो नेगेटिव चीजें हैं उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद पढ़िए Okay. प्लीज रीड दिस। So government cautious optimism plus concerning of a speedier tightening of monetary policies by the US Federal Reserve. The depth in the asset markets which can affect the sentiment and consumption, and there are geopolitical strikes. सो क्या क्या? गवर्नमेंट ऑप्टिज्म माने पॉजिटिविटी, गवर्नमेंट कॉशियस ऑप्टिज्म माने पॉजिटिविटी, कंसर्निंग ए स्पीडियर टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय यूएस फेडरल रिजर्व। हर कंट्री का, every country जी has सर। a, what you can say, every Sir. country has a सेंट्रल बैंक Monetary रहता, policy. सेंट्रल sir, बैंक जी, sir. रहता। जी। उन लोगों का क्या करते? अपना सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई से। आरबीआई। तो क्या है, और क्या चल रहा? इधर वॉर चल रहा, उधर मंकी पॉक्स आ गया, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया। उसके अंडर, इतने टेंशनों के अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना काम करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, क्या इन्फ्लेशन है, महंगाई है। ठीक है, पढ़िए ये। RBI interest rate hikes measures to curtain stop the outflow of dollars. आउटफ्लो ऑफ डॉलर, आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाइक। देखिए, अगर जब आप पैसा इन्वेस्ट करते तो क्या आता आपको, क्या होना? इफ आर इन्वेस्टिंग द मनी, प्रॉफिट सर, प्रॉफिट प्रॉफिट होना है। तो बाहर जी। बाहर के जो एनआरआई रहते हैं, जो बाहर इंडिया में इन्वेस्ट करते, तो इन्वेस्ट करे तो ना क्या देख के आ रहे? इंटरेस्ट रेट देख के आ रहे, उन लोगों को कितना मुनाफा मिल रहा। जी तो हाँ। आरबीआई क्या करी, इंटरेस्ट रेट हाइक कर दी, माने आप डॉलर लाओ, आपको ज्यादा मुनाफा दे रहे बोलिए। ठीक है, पहले क्या, जब देखिए प्लीज जी। रिमेंबर, रुपी की वैल्यू जो है ना, डॉलर्स अगर इंडिया में आए तो रुपी मजबूत होता, रुपया मजबूत होता। उर्दू में लिख लो आप अपने नोट्स में, अगर डॉलर्स इंडिया में आए तो रुपया अपना मजबूत होता, अगर डॉलर बाहर गए तो रुपया अपना कमजोर होता। कमजोर है।
समझ में आ गया? ओके सर। अब क्या हो रहा, जी अब एक डॉलर कितना बन गया, 80 रुपए हो गया। तो रुपया कमजोर हो रहा या मजबूत हो रहा? कमजोर हो रहा था। कमजोर हो रहा। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसा बढ़ते गई अपना रुपया कमजोर हो रहे कम बोले, होते कमजोर हो जा रहा बोले सर। तो वो बाहर जाने से रोकने के वास्ते आरबीआई क्या करा, जो इंटरेस्ट रेट है ना, जो बाहर बढ़ा दिया। लोग आके जो अपने पास इन्वेस्ट कर रहे, उन लोगों को लालच दिला के डॉलर्स नहीं जाना बोल के ये स्टेप लिया। समझ में आ रहा? उसके बाद जी सर। ये आरबीआई स्टेप लिया, Several, जी सर, ये अब ये several steps, गवर्नमेंट की तरफ से। प्लीज रीड। several steps from government such as imposition of windfall taxes and higher import duties on forex drainers gold have helped. Excise duties cuts on petrol and diesels. Ministry believes India's fiscal math will not get spoiled due to recent tax leaves and healthy GST collections. देखिए गवर्नमेंट, ये तो आरबीआई स्टेप ले लिया, दिस द स्टेप टेकन बाय आरबीआई। अब गवर्नमेंट की जी सर। पॉलिसी बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। प्लीज रिमेंबर, अगर आरबीआई स्टेप्स उठाया, कदम उठाया, तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है? अगर गवर्नमेंट कदम Okay, उठाई sir. तो उसको बोलता है फिस्कल पॉलिसी। Fiscal policy. फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट अगर कदम उठाई तो उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। अगर आरबीआई कदम उठाया तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी ठीक है? अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हुआ था, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए डॉलर को बाहर जाने से जी रोकने सर। के वास्ते। अब गवर्नमेंट क्या जी करी, सर। इधर जो भी पैसे डॉलर, देखिए गोल्ड अपने पास है क्या, डू वी हैव गोल्ड? No sir. बाहर से लाना पड़ता, तो बाहर से खरीदना पड़े जी तो सर। कौन सी करेंसी होना, Dollar. डॉलर होना। तो वो डॉलर जी को रोकने के बजाय, रोकने के लिए क्या करे, उस पे टैक्सेस ज्यादा लगा दिए। अब मैं फॉर एग्जांपल यू हैव ए गोल्ड की दुकान है आपकी, ठीक है, आपकी गोल्ड की दुकान है, आप गोल्ड बाहर से खरीदना पड़ता, जी ठीक है? सर। तो आप क्या करते, इंडिया की आरबीआई से इंडिया की करेंसी में डॉलर खरीद लेते, जी हाँ सर। और वो डॉलर खरीद के बाहर से गोल्ड लाते। समझे? कैसा भी आपका डॉलर बाहर ही जा रहा, जी। तो वो अगर आप वो उस पर टैक्स बढ़ा दिए तो आप क्या डिस्करेज हो जाते गोल्ड खरीदने के वास्ते। अरे भाई आज टैक्स ज्यादा है, आज नहीं खरीदेंगे, कल खरीदेंगे बोलते, जरा टैक्स कम होने दो फिर खरीदेंगे बोलते। समझ में आ रहा? उसको बोलता है हायर जी हाँ इंपोर्ट। सर। जी हाँ। बाहर गोल्ड से अगर डॉलर से कुछ आप परचेज कर रहे तो उस पर टैक्स ज्यादा बढ़ा दी गवर्नमेंट कि भाई आप डिस्करेज हो जाना, डॉलर बाहर नहीं जाना बोले। ठीक है? और एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल। क्या अपने पास पेट्रोल है, डीजल है अपने पास? नहीं है। नहीं है अपने पास। तो पेट्रोल और डीजल भी किससे खरीदते अपन? बाहर की कंट्री से खरीदते। और कौन सी करेंसी देते? डॉलर में। तो अब ये इस पे भी एक्साइज ड्यूटी बाहर से जो आ रहा ना उसको कट कर दिए थोड़ा, कि भाई लोगों को जैसा जैसा एक्साइज ड्यूटी बढ़ी तो आपका इधर रेट भी बढ़ जाता, तो थोड़ा सा टैक्स कट कर देके लोगों को थोड़ा रेस्पाइट दिए। और जीएसटी कलेक्शन है, हर महीना जीएसटी कलेक्शन होता। जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स। जी सर। ठीक है? और जी उसमें सर। भी क्या है, अब उम्मीद गवर्नमेंट ये उम्मीद कर रही है कि जीएसटी में ज्यादा से ज्यादा टैक्स आता बोल के। ठीक है? जी। नेक्स्ट प्लीज रीड। Industrial metal prices slipping to 16-month low. Food items price falling from their peaks. Crude oil prices descending in face of fears of recession in developed nation. देखिए इंडस्ट्रियल मेटल प्राइसेस माने ये तो गोल्ड की एक बात हो गई, और क्या एल्यूमिनियम है, स्टील है, सब चीजें है ना। तो उन लोगों का क्या जी है, सर। उन लोगों का रॉ मटेरियल के रेट सब नीचे आ गए, कम होते गए 16 महीने से कम। ठीक है? आज सबसे जी कम रेट पे है उन लोग। ठीक है? अच्छा फूड सर। आइटम्स प्राइसेस फॉलिंग फ्रॉम देयर पीक। अब आप लोग तरकारी ला रहे या कुछ भी जो ला रहे ना, अगर आप लोग ऑब्जर्व करके बोलो क्या तरकारी का रेट कम हुआ? नहीं हुआ। 3 महीने पहले क्या था, आज क्या है। उसके बाद में क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइसेस माने जो अपना जो तेल है
जो पेट्रोल है, पेट्रोल को रिफाइन करके अपने पास पेट्रोल आ रहा, लेकिन क्या खरीदते हैं, बैरल्स में खरीदते हैं, एकदम क्रूड ऑयल खरीदते हैं अपन। उसके बाद में अपने पास रिफाइनरीज है जो उसको रिफाइन करके अपने पेट्रोल पंप पे आता। ठीक है, और क्या जी। है, बाहर क्या चल रहा है, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा, तो उसकी हाँ वजह सर। से क्या है, ऑयल सप्लाई में भी प्रॉब्लम हो गए थे। उसकी वजह से डेवलप्ड नेशन लाइक यूएसए, यूरोप, उसमें महंगाई आने का क्या बोलते हैं, खतरा था। तो उन लोग अपने अपने उन लोगों के मॉनेटरी पॉलिसीज उन लोग एडजस्ट कर रहे, ठीक है, तो उसका फायदा अपने को हो रहा। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज रीड। India's current account deficit will deteriorate in 22 to 23 on account of costlier on parts and tapered exports on merchandise exports. The ministry cautioned. मैंने देखो करंट अकाउंट डेफिसिट किसको बताया था मैं, आपको जो रेवेन्यू आ रहा, ठीक है, करंट माने जी ये सर। साल के लिए, ये साल के लिए गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई इससे पैसा आता बोल के, लेकिन उतना पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? कॉस्टलियर इंपोर्ट। इंपोर्ट माने क्या है, डॉलर आ रहा जा रहा, Import तो बोले तो सर जा रहा। इंपोर्ट बोले तो अब अगर आप कुछ चीजें खरीद रहे तो किस में पे कर रहे आप, डॉलर बाहर जा रहा। एक्सपोर्ट जी माने सर। डॉलर पैसा आ रहा या जा रहा, आ रहा सर। आ रहा। तो जा रहा ज्यादा है या आ रहा ज्यादा है, क्वांटिटी क्या है, जा रहा ज्यादा है सर। जा रहा। जो ज्यादा है। डॉलर बाहर जाना ज्यादा हो गया और बाहर से आने का कम हो गया, तो उससे क्या हो गया, अपना करंट अकाउंट डेफिसिट और खराब होते गया, अपना घाटा और बढ़ते जा रहा। जी सर। इंपोर्ट जब भी बढ़ गए और एक्सपोर्ट्स कम हो गए तो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता, और जब भी इंपोर्ट्स कम हो गए और एक्सपोर्ट्स बढ़ गए तो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता। समझे? जी सर। खर्चा कम होता, करंट अकाउंट डेफिसिट माने खर्चा, इतना याद रखो। जितना घाटा हुआ उतना खर्चा लेना पड़ता, और जितना खर्चा लिए उतना बोझ बढ़ते जाता। समझ गए? क्लियर? जी सर। ओके, तो प्लीज रीड। Deficit doubts. India high import dependence on fuel means oil price trajectories affect most of the macroeconomic parameters such as inflation, GDP growth, current account balance, fiscal management, the rupee. माने अगर आपको कोई पूछे भाई डेफिसिट से क्या होता और किस पे इफेक्ट पड़ता, तो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। व्हाट आर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स? ये 5 चीजें गिना देना। मैक्रो इकोनॉमिक जी बोलते सर। कि 5 चीजें आपको याद रह जाना। क्या क्या है? Inflation, GDP, current account balance, fiscal management, rupee. इन्फ्लेशन माने Inflation महंगाई बढ़ना, महंगाई। जीडीपी ग्रोथ माने तरक्की। तरक्की। ये क्या है? करंट खर्चा कम रहना। खर्चा। ये क्या है? जी सर। गवर्नमेंट की पॉलिसी फिजिकल मैनेज। माने जी सर। टैक्सेशन। फिजिकल माने टैक्स। ओके सर। और क्या है? फॉरेक्स, रुपी। रुपी डॉलर के हिसाब से। ठीक है, ये 6 चीजें आपको इकोनॉमिक पैरामीटर्स बोले तो मालूम रहना। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट प्लीज पढ़िए। करंट अकाउंट डेफिसिट widening sharply from the 1.2% of GDP last year. Merchandise trade deficit reasons slowing exports, costlier unelastic exports for 2 consecutive months. The tripping rupee $1 is equal to 0.02 rupees, 80.02 rupees, making imports costlier and widening the CAD deficits, current account deficit. तो इसका मतलब क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट को कैड भी बोलते हैं। ठीक है, अभी क्यों वाइड होते जा रहा? लास्ट ईयर कितना था? 1.2% ऑफ जीडीपी। अब कितना जी हो गया? सर। 2.7। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहा हो। ठीक है, पहले लास्ट ईयर का पूरा साल का मिला के 1.2 था, अब खाली 3 महीने का 2.7 हो गया। और क्यों, क्या रीजन है ये?
पैसा डॉलर ज्यादा अपने को नहीं आ रहा, अपने एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे, ठीक है। इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट विल गिव यू द ट्रेड डेफिसिट। प्लीज राइट ऑन योर नोट। नोट्स है आपकी? आर यू देयर? जी व्हाट इज सर, ट्रेड जी सर। डेफिसिट्स? इंपोर्ट्स माइनस Import, एक्सपोर्ट export. जी, will result in trade deficit. ट्रेड डेफिसिट, माने ट्रेड में घाटा। जी, जी सर। इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू ट्रेड डेफिसिट। और ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा कि भाई देखिए अपन जब एक्सपोर्ट करते ना, बाहर क्या खरीदते, सबसे पहले देखते कि भाई क्वालिटी क्या है। अपनी क्वालिटी उतनी खास नहीं रहती जितनी अदर कंट्री से आ रही। चाइना से जब कंपेयर करो, और अपना क्या है, रेट भी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से, और ये क्या है, जी सर। जैसा डॉलर गिरते जा रहा, जैसा डॉलर इंडिया के कंपेयर में क्या बोलते हैं, ताकतवर होते जा रहा, अपने इंपोर्ट बिल महंगे होते जाते, ठीक है। पहले $1 $70 था, अब $1 कितना हो गया, 80 रुपए है। 80 रुपए तो आपका बिल बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया सर। बढ़ गया, ठीक है। So please read. The CAD may have hit 2.7% of GDP in first quarter, April, May, June. If developed economies slow down, shale oil picks up, crude oil prices could drop, plus and full year deficits may improve. Full year deficit may improve. तो अब ये एडिटर पूरा डरा दिया उन एडिटोरियल में। एडिटर सबको पहले डरा दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया। अब क्या है, सॉरी बोल रहा, थोड़ा मरहम लगा रहा, तो बता रहे कि भाई अगर 2.7 हो गया कोई बात नहीं, अभी भी होप बाकी है। तो अपने साल को क्या करे, एक क्वार्टर में बांट दिए, हर 3 महीने का एक क्वार्टर। अप्रैल में जून को एक क्वार्टर बोलते हैं। उसमें गैप कितना हो गया था, 2.7% ऑफ जीडीपी। सो इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, अब क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द वॉर, यूएसए का यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा, और उसका असर पूरा ग्लोबल पे आ रहा। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उन लोगों का स्लो डाउन होते जा रहे, माने उन लोगों की ग्रोथ स्लो हो रही। किसका फायदा हो रहा, वो डेवलपिंग इकोनॉमीज का, ठीक है। अगर ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा उधर, तो लोग किधर भाग के आते, डेवलपिंग में आते, ठीक है। इंडिया डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, डेवलपिंग है। जब डेवलप कंट्रीज में ज्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा, तो लोग किधर भाग के आ रहे, डेवलपिंग कंट्रीज में भाग के आ रहे। उसका फायदा कौन उठा रहा, आरबीआई क्या करा, आरबीआई क्या करा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था, रेट हाइक। तो जी हाँ सर, जी। अट्रैक्ट करने के वास्ते। स्लो डाउन होना माने लोगों को ज्यादा, डेवलप्ड इकोनॉमीज में लोगों को ज्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा, ठीक है, क्लियर है। और क्रूड ऑयल, शेल ऑयल माने जैसे क्रूड ऑयल कैसा रहता, अगर ये सब सही चला तो अपना ये जो खराब हालत दिख रही, साल खत्म हुए तक अपन कंट्रोल कर ले सकते बोल के बता रहा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज रीड नेक्स्ट। Finance Minister Nirmala Sitharaman said item by item attack on inflation such that growth is not affected. Tax revenue concern. What did the FM said? Item by item attack. चुन inflation पे अटैक करेंगे, ठीक है। चुन के आइटम बाय आइटम, समझ आ रहा, कि महंगाई एक एक को चुन के मारेंगे। नेक्स्ट, tax revenue concern, budget estimates could get overshot due to high inflation. Government can consider reviewing its physical capacity, more measure to stimulate growth and mitigate detrimental
detrimental effects of high inflation and interest rates on consumption and investment. तो क्या बता रहा है इधर, जैसा टैक्स रेवेन्यू माने गवर्नमेंट को जो पैसा आता टैक्सेस से, बजट एस्टिमेट्स कुड गेट ओवरशूट, माने जो बजट, देखिए अब आप घर में पहली तारीख को क्या करते हैं, स्पेशली गर्ल्स हियर, स्पेशली वुमेन, एक बजट डालते हैं, घर कौन कौन हाँ सर, चलाते हैं, राशन का राशन का बजट डालते हैं, नहीं डालते, डालते सर। तो अप्रोक्सीमेटली देखो इतना खर्चा होने वाला है, बल्कि आपके पास दिमाग में एक फिगर रहता, लेकिन अगर महंगाई बढ़ गई तो क्या होता है, वो फिगर एकदम चौपट हो जाता। आप फॉर एग्जांपल ये समझे कि भाई 10,000 में ये महीना पूरा खर्चा खत्म कर देंगे, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से 10,000 की जगह कितना हो गया, 12,000 हो गया, तो किधर कितना बढ़ गया, उधर 2,000 बढ़ गए, तो उसकी जी वजह सर। से आपकी प्लानिंग पूरी चौपट हो गई, हाँ सर। उसको बोलते हैं ओवरशूट। 10,000 जी प्लान करे थे, खर्चा हो गया 12,000, तो ओवरशूट कितना हो गया इधर, 2000 2,000 ओवरशूट हो गया, किस वजह से, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। अब ये सब चीजें हो रही, गवर्नमेंट क्या कर सकती, गवर्नमेंट क्या कर सकती, रिव्यूइंग इट्स फिस्कल पॉलिसी, माने टैक्सेशन पॉलिसी। इन्फ्लेशन कम करना बोले तो एक ही चीज है, गवर्नमेंट के हाथ में है, जो क्रूड ऑयल है ना, जो अपना पेट्रोल है, पेट्रोल पे टैक्सेस कम कर दो, जैसा पेट्रोल का रेट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली हर चीज का रेट कम हो जाता। क्यों, पेट्रोल कम्युनिकेशन में काम आता, पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन में काम आता, जैसा नॉर्मली जो पैसा जो है था, जो रेट्स रहते, क्या देखते, ट्रांसपोर्टेशन में कितना पैसा जा रहा वो देख के कैलकुलेट करते। आप पेट्रोल का रेट कम कर दो, ऑटोमेटिक हर चीज कंट्रोल में आ जाती, ठीक है, समझ में आ रहा। और क्या, तो ये स्टिमुलेट मतलब ये ग्रोथ, फाइनेंस क्या बोले, मिनिस्टर का एडवाइस है क्या सर ये? गवर्नमेंट को एडिटर Finance- एडवाइस दे रहा, अच्छा अच्छा सर। भाई आप अपना टैक्स पेट्रोल पे टैक्स कम करो, सब कंट्रोल में आ जाता बोल के, ठीक है। और क्या, स्टिमुलेट ग्रोथ, माने जैसा आप टैक्सेस कम करते, लोगों के हाथ में पैसा थोड़ा ज्यादा आता, कुछ पैसा बचता, तो लोग क्या करते हैं, खरीदारी स्टार्ट करते, तो खरीदारी स्टार्ट करते तो पैसा किसको जा रहा, गवर्नमेंट को ही जा रहा ना, वो भाई दिस वे और दैट वे गवर्नमेंट को ही जा रहा ना पैसा। और क्या है, मिटिगेट डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन, मिटिगेट माने कंट्रोल करना, डेट्रीमेंटल माने नेगेटिव, कंट्रोल द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। लोगों को क्या है, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाओ, अट्रैक्ट करो, ठीक है। एक काम क्या करो, टैक्सेशन कम करो, टैक्सेशन कम करने से लोगों के हाथ में पैसा थोड़ा ज्यादा आता, फिर लोग खर्चा करते, और वो खर्चा करे तो गवर्नमेंट को पैसा आता, और फायदा किसका होता, विन विन सिचुएशन होता। नॉर्मल जो लोग हैं उन लोगों को भी थोड़ा महंगाई की मार कम पड़ती, और गवर्नमेंट को भी पैसा ज्यादा आता, ठीक है। और अल्टीमेटली करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता, अंडर कंट्रोल हो जाता, ठीक है, समझ में आ गया ये। जी जी सर। So, by this